सॉरी। कहते हैं कर्ज लेते वक्त कोई नहीं जानता, लेकिन देते वक्त पूरा गांव जान जाता है। ठीक उसी तरह बैंक से लोन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन चुकाना सबसे ज्यादा मुश्किल, और ऐसे में बैंकों का बहुत सारा पैसा फंस जाता है। अब इन्हीं पैसों को निकालने के लिए बैंकों ने नया प्लान तैयार कर लिया है। क्या है बैंकों का नया प्लान, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले या भुगतान करने की क्षमता के बावजूद ऋण चुकाने में विफल रहने वालों पर अंकुश लगाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इन प्रस्तावित नियमों से विलफुल डिफॉल्टर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल विलफुल डिफॉल्टर्स यानी कर्ज लेने वाले ऐसे लोग जिनके पास लोन चुकाने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आरबीआई ने सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल बैंक के नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि 25 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने वाले विलफुल डिफॉल्टर्स पर कई तरीके से नकेल कसी जाएगी। खास बात यह है कि ये प्रस्ताव नियम लोन देने वाली कंपनियों के फीडबैक और विभिन्न अदालतों के सुझावों पर आधारित है। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ ये बदलाव बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हाल के वर्षों में जानबूझकर लोन नहीं चुकाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2022 के अंत तक जानबूझकर डिफॉल्टर लोन रकम लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए हो गई थी। ऐसे डिफॉल्टर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अपराधियों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये उधार लेते हैं और भाग जाते हैं। चूंकि बैंक जानता है कि पैसों का संरक्षक है, और जब लोन के तौर पर उधार दिया गया पैसा वापस नहीं मिलता है तो इसका खामियाजा जमाकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले संकटग्रस्त कर्जदार या कारोबार दिवालिया नहीं है। डिफॉल्ट होना उनके लिए एक तरीका बन गया है, जिससे वे लोन नहीं चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लोग लंबे समय से कानूनी खामियों के साथ साथ धन की ताकत का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर आरबीआई ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें इन लोगों का कोई नया लोन लेने के लिए पहले अपने पुराने एनपीए अकाउंट को सेटल करना होगा। इसके साथ ही आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि किसी खाते के एनपीए होने के 6 महीने के अंदर उस पर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा देना चाहिए। एक बार जब बैंक लोन लेने वाले किसी व्यक्ति पर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लग जाएगा तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ऐसे लोगों को बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई अतिरिक्त लोन नहीं मिलेगा। वहीं इस प्रस्ताव के तहत विलफुल डिफॉल्टर को लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी नहीं मिलेगी। आरबीआई के ड्राफ्ट में कहा गया है कि एनबीएफसी को भी नए नियमों को ध्यान में रखते हुए खातों को बतौर विलफुल डिफॉल्टर टैग करने की मंजूरी मिलनी चाहिए। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों का मकसद जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के बारे में एक सिस्टम तैयार करना है, जिससे लोन देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान ये तय कर सके कि ऐसे लोगों को आगे लोन नहीं देना है। वैसे आरबीआई के द्वारा बनाए गए इस नए नियम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।